नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा छठी की जो किताब है वसंत भाग 1, इस किताब में जो छठा पाठ है यानी कि लेसन नंबर 6 पार नज़र के इस पाठ के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। यानी कि प्रश्न अभ्यास इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। यह आपकी किताब में पाठ के नीचे प्रश्न अभ्यास के रूप में दिए गए हैं। तो इसमें कहानी से आगे, अनुमान और कल्पना, भाषा की बात आदि तरीके से प्रश्न दिए गए। हम उसमें से एक एक क्वेश्चन और उसके आंसर किस प्रकार होने चाहिए यह हम देखेंगे। तो कहानी से इसमें पहला, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो लेसन देखते समय हमने देखा था कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। तो इसी प्रकार इस पहले क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। दूसरा सवाल है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी थी। पाठ के आधार पर लिखो। तो आपको मालूम है, हमने पाठ देखते समय देखा था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि सुरंगनुमा रास्ते से आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि सिर्फ जो सिक्योरिटी पास वाले व्यक्ति है या जिसे सिक्योरिटी पास दिया गया है वही व्यक्ति उस सुरंगनुमा रास्ते से जा सकते थे, क्योंकि ऊपर जाने से वहाँ हम जिंदा नहीं रह पाते थे। इसीलिए आम आदमी को या छोटे बच्चों को ऊपर जाने की इजाज़त नहीं थी और इसीलिए छोटों को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। तो ये आंसर हमें वहाँ लिखना चाहिए। तो किस प्रकार लिखना चाहिए, देखो यहाँ, ये सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ केवल वह व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग जा पाते थे। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। तो आपको मालूम है, जब पापा उसे कंट्रोल रूम में लेकर चले जाते हैं तो कंट्रोल रूम में जब वो चला जाता है तो वहाँ वह अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 को देखता है और वहाँ उस कंट्रोल रूम में उसे कई सारे बटन्स दिखाई देते हैं। और जब वो बटन दिखाई देते हैं तो उसके मन में वो कौंसिल के पैनल पर जो बटन थे वो बटन दबाने की इच्छा थी और वो इच्छा वो रोक नहीं पाता है और क्या करता है, तो एक बार वो जो लाल बटन था वो लाल बटन क्या करता है, दबा देता है। और जैसे ही लाल बटन दबा देता है वैसे खतरे की घंटी बजती है और कंट्रोल रूम के सभी व्यक्ति उसकी तरफ देखने लगते हैं। कब, जब खतरे की घंटी बजती है। तो उसके पापा उसे क्या करते हैं, वहाँ से खींचते हैं और उसे एक थप्पड़ भी लगाते हैं और वो जो बटन दबाया था उस बटन को फिर से उसी स्थिति में रख देते हैं। तो इसी प्रकार कंट्रोल रूम में छोटू जब चला जाता है तो वो हरकत करता है। तो ये आंसर हमें यहाँ लिखना चाहिए। तो देखो यहाँ, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान
कंसोल पैनल पर जिस पर कई बटन लगे हुए थे, यही लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा नहीं रोक पाई। उसने उसका लाल बटन दबा ही दिया। बटन दबाते ही खतरे की घंटी बज उठी। अपनी इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया, क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ क्या हो गया, बेकार हो गया। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जन जीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। यानी कि इस कहानी से क्या हमें जानकारी मिलती है, तो मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था और वो सब कैसे नष्ट हो गया, ये पाठ में दिया गया है। तो ये भी हमें यहाँ लिखना चाहिए। देखो यहाँ, एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे। ये पुर के बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के बिना किसी खास किस्म के पोशाक के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और इसीलिए क्या हो गया, वो आम जनता जो धरती पर रहती थी वो बाद में कहाँ रहने लगी, वो धरती के अंदर यानी कि जमीन के अंदर मकान बनाकर रहने लगी। पांचवा क्वेश्चन, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। तो लास्ट समय हमने देखा है कि कहानी में जो अंतरिक्ष यान भेजा है वो किसने भेजा है, तो नासा ने भेजा है ना। हमने देखा था नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा, इन्होंने ये अंतरिक्ष यान भेजा है, जो अमेरिका की वैज्ञानिक संस्था है। और किस लिए भेजा था, तो वहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी का वो क्या करना चाहते थे, अध्ययन करना चाहते थे, और वो इसीलिए उन्होंने ये यान वहाँ भेजा था। तो इसी प्रकार इसका आंसर हमें लिखना चाहिए। देखो यहाँ, इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नासा, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से यह पता लगाने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन तरीके सुझाते हैं और क्यों, कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। तो आपको मालूम है, जब ये अंतरिक्ष यान की बात सभी और फैल जाती है तो उस कॉलोनी की एक सभा बुलाई जाती है। जो प्रबंध समिति है उस समिति की क्या बुलाई जाती है, सभा बुलाई जाती है। तो उस समिति के जो सदस्य है, 1 नंबर सदस्य, 2 नंबर सदस्य, 3 नंबर सदस्य, वो अपने अपनी राय उस समिति के सामने रखते हैं। तो 1 नंबर सदस्य क्या कहता है, 2 नंबर सदस्य क्या कहता है, 3 नंबर सदस्य क्या कहता है, ये पाठ में दिया गया है और वो हमें इस क्वेश्चन में लिखना चाहिए। तो देखो यहाँ, नंबर 1 का कहना था कि इस अजनबी यान में केवल यंत्र है, हम इसको स्पेस में ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं, मगर इससे फिर कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। जमीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि वह खुद ब खुद जमीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता
रखते, यानी कि नष्ट करने की क्षमता रखते। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। वो क्या कहते हैं? उन्होंने उन यानों को बेकार न करने का सुझाव दिया। उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। जिन लोगों ने यह अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे भविष्य में इनसे भी बढ़िया अंतरिक्ष यान यहाँ भेजेंगे। ये 2 नंबर का जो वैज्ञानिक है ये बता रहा है। अभी 3 नंबर, इसलिए हमें इनका अवलोकन करते रहना चाहिए और हमें जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। नंबर 2 ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे अन्य ग्रह वालों को यह लगे कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उन्हें लाभ हो। नंबर 3 अध्यक्ष थे और उनका दायित्व सामाजिक व्यवस्था की देखभाल था। नंबर 3 की राय थी जहाँ तक हो सके हमें अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने ये अंतरिक्षयान भेजा है वे केवल इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्षयान भेजे। हमें यह प्रबंध कुछ इस तरह करना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमें हमारे यहाँ किया जाए। तो इसी प्रकार नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के जो सदस्य है वो अपनी अपनी बात सामने रखते हैं। इसके आगे है कहानी से आगे। पहले हमने देखा कहानी से, अभी हमें देखना है कहानी से आगे के क्वेश्चन। उसमें पहला है दिलीप एम साल्वी, जयंत विष्णु नार्लिकर, आइजक एसवी मो, अर्थर क्लार्क। अभी ये 3 नाम दिए गए है ना। ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियां इकट्ठा करके पढ़ो। तो आपको क्या करना है, ऊपर जो नाम दिए गए उनकी अंतरिक्ष यानों के संबंधी में जो कुछ उन्होंने कहानियां लिखी है उन्हें इकट्ठा करके पढ़ना है और एक दूसरों को सुनाओ, यानी कि अपने मित्रों को या घर वालों को सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है, यानी कि ये कहानियाँ कैसे लिखी गई, सच के आधार पर लिखी गई है, कल्पना के आधार पर लिखी गई है, कल्पना क्या है सच क्या है, यह हमें देखना है। इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियाँ छांट कर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई है, और जैसी कुछ कहानियाँ हैं जो आज हमें वो साबित होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कहानी आपको क्या करनी है, पढ़नी है और उसमें से एक कहानी आपको बतानी है। अभी छात्र को ये स्वयं करना है। दूसरा क्वेश्चन है, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द सोचो। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कोई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी हो गए? अगर हाँ तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ, इस पर सोचकर लिखो। यानी कि अजनबी है ना, हम जब कहीं दूसरे शहर में चले जाते हैं तो वहाँ के लोगों को हम कैसे होते हैं, अजनबी होते हैं, या वहाँ के लोग वह शहर हमारे लिए कैसे होता है, अजनबी होता है। यानी कि हमें वो पहली बार देख रहे होते हैं, वो मालूम नहीं होता है, इसे अजनबी होता है। जब हम वहाँ चले जाते हैं तो हमें कई अनुभव भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ अनुभव आपने देखे क्या? या आप नए स्कूल में दाखिला लेते हैं, वहाँ एडमिशन लेते हैं, तो आपको कौन सा पहला अनुभव आता है, वो आप कैसे वहाँ अजनबीपन दूर करते हैं, यह हमें क्या करना है, सोचकर लिखना है। तो जैसे देखो, हाँ, नए विद्यालय में हमारी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई है जिसे मैं नहीं जानता। फिर बातचीत करके हमने एक दूसरे के विषय में जाना समझा और हमारा अजनबीपन खत्म हो गया। यानी कि जब हम नए स्कूल में चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से जान पहचान करते हैं, अपना नाम बताते हैं, उसका नाम पूछते हैं, है ना। तो जान पहचान करते हैं,
और अजनबीपन जो है वो क्या करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, है ना। नए विद्यालय का पहला अनुभव बहुत अच्छा था। मैं किसी भी छात्र या अध्यापक से परिचित नहीं था। मैंने अपने ही आयु के एक लड़के से बातचीत करके इस अजनबीपन को दूर किया। फिर बाद में पता चला कि वह लड़का भी मेरी कक्षा का छात्र था। तब हम मित्र बन गए। तब उस मित्र ने कक्षा के छात्रों से भी मेरा परिचय करा दिया और मेरा अजनबीपन दूर हो गया। इस प्रकार जब धीरे धीरे हम रोज उनसे मिलने लगते हैं तो उनके करीब जाते हैं तो उनसे हमारी पहचान होने लगती है, हमारा परिचय बढ़ता है और फिर कुछ अनजाना नहीं लगता है। तो ये एक एक्सपीरियंस अनुभव यहाँ दिया गया है, आप अपना अनुभव भी लिख सकते हो। इसके आगे है अनुमान और कल्पना। पहला, यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा इसकी कल्पना करो और लिखो। यानी कि वहाँ लोग कहाँ रहते हैं, तो जमीन के अंदर रहते हैं, तो जमीन के ऊपर क्या होगा आपको वो कल्पना करनी है ना। तो जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर भी जनजीवन सामान्य नहीं होगा, न तो पेड़ पौधा होगा, न कोई नाला होगा, न कोई नदी होगी, है ना, न कोई मकान होगा। मंगल ग्रह पर जिधर भी देखे उधर पिटारी भूमि, रेगिस्तान या मिट्टी के पहाड़ होंगे, वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं होगा। प्राणवायु की कमी होगी, है ना, जो ऑक्सीजन होता है उसकी कमी होगी क्योंकि पेड़ नहीं है। सर्दी बहुत अधिक होगी, पानी की भी किल्लत होने की संभावना है, यानी कि पानी भी नहीं होगा। इस कारण यंत्रों की सहायता से ही जीना संभव हो पाता होगा। जिस प्रकार जमीन के अंदर मनुष्य विभिन्न यंत्रों के सहारे रहता है, उसी प्रकार उसे वहाँ रहने के लिए विभिन्न यंत्रों की सहायता लेनी पड़ती होगी, क्योंकि मंगल ग्रह पर सूर्य की ऊर्जा शक्ति न होने के कारण प्राकृतिक संतुलन नहीं होता है और वहाँ सामान्य आदमी नहीं रह सकता है। तो ये जो आंसर है वह हमें लिखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं शैली में कहानी सुनाओ। यानी कि आप खुद छोटू हो और ये कहानी आप दूसरों को सुना रहे हो और तुम खुद को क्या करना है, मैं यानी कि मैं शैली में क्या करनी है, ये कहानी लिखनी है। तो इसी प्रकार आपको ये लिखना है। मेरे घर जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में है। मैं जमीन के ऊपर देखना चाहता था। एक बार अपने पापा के सिक्योरिटी पास लेकर चुपके रास्ते से जाना चाहता था। यानी कि इसी प्रकार ये कहानी आपको लिखनी है, मैं शैली में लिखनी है। उसके आगे भाषा की बात। प्रश्न 1, वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग्य से बना है। यहाँ वार्ता के अंत आ, आपको मालूम है ता कैसे बना है, तो त प्लस आ ये वार्ता बना है। और आलाप में भी पहला क्या है, आ, यानी कि इधर का आ और इधर का दोनों स्वर एकत्रित आ जाते, इकट्ठा हो जाते हैं। और जब दोनों स्वर इकट्ठा हो जाते हैं तो उसमें से क्या होता है, तो एक बन जाता है और वार्तालाप हो जाता है। यानी कि ये स्वर संधि है, जैसे दो स्वर एक साथ आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। देखो यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे लेके कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है वो हमें क्या करना है, पहचानना। जैसे कौन कौन से शब्द है, शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्यास्त, अल्पहार। अभी शिष्टाचार, तो शिष्टाचार शब्द कैसे बना है, शिष्ट प्लस आचार, है ना। तो इसमें ट ट कैसे बना है, आधा ट प्लस अ और इधर का आ, यानी कि अ और प्लस आ क्या हुआ, शिष्टा, यानी कि आ हुआ, शिष्टाचार हुआ। श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि, इधर का आ दा यानी कि आ और ये अ,
यानी कि ये स्वर और इधर का स्वर क्या हुआ, इकट्ठा हो गए और प्लस वो क्या हो गया, श्रद्धांजलि हो गया। दिनांक, दिन प्लस अंक, इधर का और इधर का अम, यानी कि ये दोनों एक साथ आए और दिनांक हो गया। उत्तरांचल, उत्तर प्लस अंचल, यानी कि उत्तरांचल हुआ। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त हुआ। अल्पोहार, अल्प प्लस आहार, अल्पाहार हुआ। तो इसी प्रकार क्या होते हैं, ये विभिन्न प्रकार की संधि होती है और ये स्वर संधि हम इसे कहते हैं। दूसरा है, कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ, है ना। जब छोटू कार्ड डालता है और अंदर चला जाता है और जैसे वो अंदर जाकर कार्ड उठाता है तो दरवाजा क्या होता है, बंद हो जाता है। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ, यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया, है ना। तो ये सेंटेंस कैसे लिखा है कि जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया, यानी कि यहाँ दो सेंटेंस बने हैं, ऊपर एक ही सेंटेंस है ना। ध्यान दो कि दोनों वाक्य में क्या अंतर है। ऐसे वाक्य के 3 जोड़े आप स्वयं सोचकर लिखो, यानी कि इस प्रकार के सेंटेंस आपको बनाने हैं कि जैसे कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ, ये सेंटेंस हमने कैसे लिखा, जैसे कार्ड उठाया हाँ, दरवाजा बंद हो गया। देखो यहाँ, शिक्षक आते ही शोर बंद हो गया, जैसे शिक्षक आए शोर बंद हो गया। चोर के आते ही पुलिस आई, जैसे चोर गया पुलिस आ गई, है ना। सॉरी, चोर जाते ही पुलिस आ गया, जैसे ही चोर गया पुलिस आ गई। घर पहुंचते ही बिजली चली गई, जैसे ही घर पहुंचा बिजली चली गई। तो इसी प्रकार ये सेंटेंस हम लिख सकते हैं। तीसरा है, छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा, है ना। ऊपर क्या है, छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मतलब क्या कि छोटू ने चारों तरफ देखा, वही सेंटेंस लिखा है। उपरोक्त वाक्य में समानता होते भी अंतर है ना। दोनों अर्थ एक जैसे लगता है लेकिन दोनों सेंटेंस कैसे है, वो दोनों में अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं, है ना। नज़र दौड़ाना ये क्या है, मुहावरा है। तो ये मुहावरा क्या करता है, उस वाक्य को एक विशिष्ट अर्थ देता है। आपने मराठी में वाक् प्रचार देखे होंगे, मनी देखे होंगे, उसी प्रकार हिंदी में मुहावरा और कहावतें होते। तो नज़र दौड़ाना है नहीं, तो एक मुहावरा है। तो ये मुहावरा क्या करता है कि उस वाक्य को विशिष्ट अर्थ प्राप्त कर देता है। ऐसे ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। तो नीचे क्या दिए गए, नज़र के साथ अलग अलग क्रिया दी गई है और इससे कारण क्या हुआ है, उसका अर्थ परिवर्तन हुआ है। तो उसके साथ हमें एक क्या करना है, वाक्य बनाना है। नज़र पड़ना, है ना। अभी क्या है, नज़र पड़ना मतलब देखना कि उस पर, उस चीज़ पर हमारी नज़र पड़ी, है ना। हमने उस चीज़ को देखा। देखो, मेले में अचानक मेरी नज़र सोहन पर पड़ी, तो नज़र पड़ना। नज़र आना, है ना। मेरे आँखों से आजकल कम नज़र आता है ना। नज़र आना मतलब कम नज़र आता है, कम दिखाई देता है, यह अलग अर्थ है। नज़र रखना, है ना, दूसरा क्या है, नज़र रखना। परीक्षा हॉल में हर विद्यार्थी पर नज़र रखनी पड़ती है, यानी कि ध्यान देना पड़ता है। नज़रें नीचे होना, बेटे के करतूत से माता पिता की नज़रें नीची हो गई, यानी कि नज़र इस शब्द को जब अलग अलग क्रियाएं लगती है तो उसके अर्थ में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो उसी प्रकार हमें वो सेंटेंस लिखना पड़ता है, यानी कि जिस जगह इस मुहावरे का उपयोग करना है उसी जगह हमें वो करना चाहिए। चौथा है, नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण है। मुझे लगता है पहले हम संज्ञा और विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त की है। संज्ञा किसे कहते हैं,
विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं, विशेषण के भेद कितने हैं, यह हमने पहले देखा है, फिर भी आप उसे रिवाइज कर सकते हो। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण। ओके, तो आकर्षक और आकर्षण, इसमें संज्ञा कौन सी है और विशेषण कौन सी है। ओके, तो आकर्षक क्या है, विशेषण है ना। आकर्षक, हाँ, कपड़ा कितना आकर्षक है ऐसे हम कहते हैं, यानी कि वो विशेषण है, या ये तस्वीर बहुत आकर्षक है, विशेषण है। और आकर्षण ये संज्ञा है, इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है ना, तो ये आकर्षण ये क्या है, संज्ञा है। प्रेरणा, प्रेरक, है ना। अभी प्रेरणा ये क्या है, संज्ञा है। महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती है ना, प्रेरणा एक संज्ञा है। प्रेरक विशेषण है, महान लोगों की कथाएं प्रेरक होती है ना। दूसरा है प्रभाव और प्रभावशाली, है ना। प्रभावशाली विशेषण है और प्रभाव ये क्या है, संज्ञा है। प्रभाव उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है, संज्ञा है। प्रभावशाली यानी कि विशेषण है, वह इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति है, विशेषण है। प्रतिभाशाली और प्रतिभा, प्रतिभाशाली ये विशेषण है, प्रतिभा ये संज्ञा है, नाम भी होता है आपको मालूम है। तो प्रतिभाशाली, नेहा प्रतिभाशाली लड़की है या प्रतिभाशाली है, और प्रतिभा, नेहा में प्रतिभा है या प्रतिभा एक लड़की है। इसी प्रकार यानी कि जब दो शब्द आते हैं तो उसमें क्या है, एक विशेषण होता है और एक संज्ञा होती है, यह हमें पहचानने के लिए आना चाहिए। तो इसी प्रकार लेसन नंबर 6 के ये क्वेश्चन आंसर हमें दिए गए हैं और उसके आंसर हमें किस प्रकार लिखने चाहिए यह हमने इस वीडियो के द्वारा देखा है। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।